सांख्य शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले यति उत्तम स्थान स्वरूप भगवान को प्राप्त होकर क्या निरंतर उन्हीं में रमण करते रहते हैं, अथवा ऐसी बात नहीं है? यहाँ जो तथ्य हो उसका यथावत वर्णन कीजिए। आपके सिवा दूसरे किसी से हम ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। व्यास जी ने कहा, मुनिवरों, आपने जो प्रश्न किया है वह उचित ही है। यह विषय बहुत ही कठिन है। इसमें विद्वानों को भी मोह हो जाता है। यहाँ भी जो परम तत्व की बात है उसे बतलाता हूँ, सुनो। इस विषय में कपिल के सांख्य मत का अनुसरण करने वाले महात्माओं का विचार उत्तम माना गया है। देहधारियों की इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म शरीर को जानती हैं, क्योंकि वे आत्मा के करण हैं और आत्मा भी उनके द्वारा सब कुछ देखता है। आत्मा से संबंध ना रहने पर वे काठ और दीवार की भांति जड़ मात्र हैं तथा महासागर में उसके तट की भूमि की भांति नष्ट हो जाती हैं। विप्रवरों, जब इंद्रियों के साथ देहधारी जीव सो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर आकाश में वायु की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। वह यथा योग्य वस्तुओं को देखता, स्मरण करता, छूता और पहले की ही भांति उन सब का अनुभव करता है। संपूर्ण इंद्रियां स्वयं असमर्थ होने के कारण विष के द्वारा मारे हुए सर्पों की भांति अपने अपने गोलकों में विलीन रहती हैं। उनकी सूक्ष्म गति का आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है। सत्य, रज, तम, बुद्धि, मन, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन सबके गुणों को व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों में विचरण करता है। जैसे शिष्य महात्मा गुरु का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां क्षेत्रज्ञ आत्मा का अनुसरण करती हैं। सांख्य योगी प्रकृति का भी अतिक्रमण करके शुद्ध, सूक्ष्म, परात्पर, निर्विकार, समस्त पापों से रहित, अनामय, निर्गुण तथा आनंदमय परमात्मा श्री नारायण को प्राप्त होते हैं। विप्रवरों, इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसके विषय में तुमको संदेह नहीं करना चाहिए। सांख्य ज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया है। इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। वह ब्रह्म आदि, मध्य और अंत से रहित, द्वंद्वों से अतीत, सनातन, कूटस्थ और नित्य है। ऐसा शांति परायण विद्वान पुरुषों का कथन है। इसी से जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि रूप संपूर्ण विकार होते हैं। गूढ़ तत्वों की व्याख्या करने वाले महर्षियों ने शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया है। संपूर्ण ब्राह्मण, देवता, वेद तथा सामवेदता पुरुष उसी अनंत, अच्युत, ब्राह्मण भक्त तथा परम देव परमेश्वर की प्रार्थना करते और उनके गुणों का चिंतन करते रहते हैं। ब्राह्मणों,
महात्मा पुरुषों में, वेदों में, सांख्य और योग में तथा पुराणों में जो उत्तम ज्ञान देखा गया है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है। बड़े बड़े इतिहासों में यथार्थ तत्व का वर्णन करने वाले शास्त्रों में तथा इस लोक में जो कुछ भी ज्ञान श्रेष्ठ पुरुषों के देखने में आया है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है। पूर्ण दृष्टि, उत्तम बल, ज्ञान, मोक्ष तथा सूक्ष्म तप आदि जितने भी विषय बताए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है। सांख्य ज्ञानी सदा सुखपूर्वक कल्याणमय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उस ज्ञान को धारण करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं। सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है। यह महासागर के समान अगाध, निर्मल और उदार भावों से पूर्ण है। इस अपरमेय ज्ञान को भगवान नारायण ही पूर्ण रूप से धारण करते हैं। मुनिवरों, यह मैंने तुमसे परम तत्व का वर्णन किया। यह संपूर्ण पुरातन विश्व भगवान नारायण से ही प्रकट हुआ है। वे ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और संहार काल में उसका संहार करते हैं।